स्वागत है आप सभी का आज के 24 अक्टूबर के मॉर्निंग सेशन में, जिसमें आज विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई खबरें आपके सामने हैं। सीमा पर शांति प्राथमिकता, मोदी जी ने कहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर मोदी जी ने जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। युद्ध नहीं, संवाद कूटनीति का समर्थक मोदी जी ने कहा है कि हमारा देश हमेशा संवाद का ही समर्थक रहा है। 5 साल बाद मोदी जिनपिंग के बीच हुई है ये बातचीत। 50 मिनट तक दोनों नेताओं ने की एक दूसरे से चर्चा। अगली खबर है, ऐलान हो चुका है दिवाली पर 15 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। 7,000 रुपए का हर कर्मी का होगा लाभ। 25% राशि का होगा नगद भुगतान। आपराधिक मुकदमे वाले जो हैं उनको इस बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही इंटर कॉलेजों के अतिथि प्रवक्ता को भी दीपावली से पहले मानदेय के निर्देश दे दिए गए हैं। 31 मार्च तक सेवानिवृत्त कर्मियों को नगद भुगतान दिया। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में होगी 39,391 शिक्षकों की बहाली। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,061 प्रधानाध्यापक के पदों पर भी होनी है नियुक्ति। बिहार की खबर है, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 50 पैसे गोल करने में डाक विभाग पर 15,000 का जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता फोरम की तरफ से 10,000 रुपए का, सेवा में कमी का और कानूनी खर्चे का 5,000, ये इस तरह से 15,000 का जुर्माना लगाया गया है। नगद भुगतान पर रसीद में 50 पैसे कम दिखाए, डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं किया, इस वजह से हुआ। कांचीपुरम जिले में एक उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग को 5,000 रुपए बतौर अदालती कार्रवाई पर हुए खर्च के लिए देने को कहा है। शिकायतकर्ता ए मनाशा के अनुसार 13 दिसंबर 2023 को 30 रुपए नगद देकर ओझी चालूर पोस्ट ऑफिस से एक रजिस्टर्ड डाक भेजनी थी, लेकिन उसकी रसीद पर केवल 29 रुपए 50 पैसे की रकम दिख रही थी। लिहाजा उसने वह पूरी रकम यूपीआई के जरिए देने की पेशकश की, लेकिन उसमें भी कुछ तकनीकी कारणों से डाक के भुगतान को डिक्लाइन दिखा रहा था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रतिदिन लाखों लेन देन होते हैं, अगर पूरी धनराशि लेकर भी कम दिखाई जाती रही तो सरकार के राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने इस अवैध करार दिया और गंभीर मानसिक परेशानी की बात कही। इस तरह से उनका एक केस चला और 15,000 का उन्हें लाभ हुआ। ताकि किसानों की मेहनत का एक एक दाना हो सके सुरक्षित, डिजिटल मंच जारी हो चुके हैं। इनका उद्देश्य है कि ग्रामीण शासन के डिजिटल परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना। मौसम विभाग इसमें जो है मदद करने वाला है, यानी कि मौसम विभाग के सहयोग से शुरू की जाने वाली मौसम पूर्वानुमान सेवा से ग्राम पंचायत प्रति घंटे मौसम पूर्वानुमान की जांच कर सकेंगे। इससे देश भर के किसानों को सीधा लाभ होगा। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और फुलल्लन सिंह और विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुवार को यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। आधारभूत सूचना जांचने विद्यालय में पहुंच रहा है यूपी बोर्ड। निरीक्षण कर रहे क्षेत्रीय सचिव, उप सचिव और सहायक सचिव। अंतर मिलने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण। टीम को हर जनपद में रैंडम रूप से कम 10 विद्यालयों में जाकर सत्यापन करना है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा निर्विघ्न और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर विद्यालयों की अपलोड आधारभूत सूचनाओं को भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। तो अगर कोई कमी पाई जाती है कहीं पर तो उसके खिलाफ सीधे सीधे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। नवंबर से विद्यालयों की होगी रैंकिंग। बिहार की खबर है, रैंक मिलने के बाद 1 से 5 स्टार तक हो जाएंगे सरकारी विद्यालय। 43,000 प्राथमिक, 29,000 मध्य और 9,360 माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग फॉर्मेट जारी हो चुका है। आयोग को दोबारा नहीं मिल सका भर्ती का अधियाचन। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से यूपीएससी ने वापस कर दिया था अधियाचन। लाखों अभ्यर्थी राज्य के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की टकटकाई लगाए बैठे हैं और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अल्टी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अधियाचन लोक सेवा आयोग को दोबारा भेजा ही नहीं। ऐसे में पद रिक्त होने के बावजूद भी भर्ती नहीं शुरू हो पा रही है। अब देख लो कितनी लेट लतीफी चल रही है इनके कामों में। जिम्बाब्वे ने बनाया T20 का सबसे बड़ा स्कोर, ठोक डाले 344 रन। कप्तान सिकंदर रजा की तूफानी पारी की बदौलत जिम्बाब्वे ने बुधवार को T20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला है। T20 विश्व कप का रीजनल अफ्रीका क्वालिफायर मुकाबले में जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के विरुद्ध 4 विकेट पर 344 रन ठोक डाले हैं। जिम्बाब्वे ने नेपाल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसने पिछले वर्ष एशियाई खेलों में
मंगोलिया के विरुद्ध 314 रन बनाए थे। जिम्बाब्वे की ओर से 20 ओवर में 30 चौकों के अलावा 27 छक्के लगे और इनमें 15 अकेले सिकंदर रजा ने जड़े थे। 1 जनवरी से प्रायोगिक, 15 से होगी सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा। बोर्ड की वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं के लिए जल्दी विषयवार तिथि जारी कर दी जाएगी। ये सीबीएसई बोर्ड की तरफ से है। 1200 से अधिक स्कूल सीबीएसई बिहार में है और 200 से अधिक स्कूल राजधानी पटना में है। तो बिहार की खबर है। बोर्ड ने अलग अलग विषयों के अंक वितरण की भी विस्तृत जानकारी दी है। प्रैक्टिकल, परियोजना और आंतरिक मूल्यांकन के अंक सही से अपलोड करेंगे स्कूल। आगे खबर है, पुणे में पलटवार को तैयार टीम इंडिया। न्यूजीलैंड के साथ दूसरा मुकाबला आज से होने वाला है। टीम संयोजन भारत के लिए चुनौती होगी। मेहमान टीम पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है, सभी को पता है। और अब की बार अगर हार जाएंगे तो सीरीज ही हार जाएंगे। पहले टेस्ट को जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाए हुए है न्यूजीलैंड। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। इस बीच दिल्ली में बढ़ते हुए पॉल्यूशन के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। दोनों राज्यों की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं है और कोर्ट ने कहा है कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने एयर पॉल्यूशन को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए केंद्र को 2 हफ्ते का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होने वाली है। कोर्ट ने कहा आप हमें मजबूर ना करें कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें। 75% उपस्थिति नहीं तो बोर्ड एग्जाम भी नहीं। सीबीएसई ने जारी किया सख्त निर्देश। 60% उपस्थिति थी पहले अनिवार्य। आदेश आने के बाद डमी जो स्कूलों हैं उनमें हड़कंप मच चुका है। हाजिरी मैनेज करना नहीं होगा आसान, खतरे में हो जाएगी मान्यता। तो ये सीबीएसई की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। दाना की दस्तक से 150 ट्रेनें रद्द, स्कूल बंद। उड़ीसा में 288 बचाव दल तैनात हो चुके हैं। बंगाल की खाड़ी से जो एक ऊपर गहरा दबाव बुधवार सुबह चक्रवाती तूफान दाना में तब्दील हो गया। तूफान का बाहरी बैंड बुधवार दोपहर पूर्वी तट से टकराया, जिससे उड़ीसा के केंद्रपाड़ा और भद्रक जिलों में तेज बारिश शुरू हो गई। वहीं पूर्वी और दक्षिणी रेलवे ने चक्रवात के मद्देनजर 24 और 25 अक्टूबर को 150 से अधिक ट्रेनें जो है वो क्या रख दी हैं, रद्द कर दी हैं। दाना का असर बुधवार को कोलकाता में देखने को मिला। यहाँ भारी बारिश हुई है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान प्रभावित इलाकों में हवा चलेगी। इसी के साथ आज की सब खबरें ही समाप्त होती हैं। मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें सभी के साथ। इसी के साथ मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।